हेलो। गुड आफ्टरनून बच्चों। देखें, आज हम क्लास 7 का चैप्टर लेके आए हैं। इसे हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करके समझेंगे कि हम देखो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कर चुके थे, प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम पढ़ चुके थे। तो अब देखें, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो प्रकाश संश्लेषण होती है वो क्या होती है। प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधों में भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो अब हम बात करें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मतलब होती है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक होती हैं। तो देखें, हम बात करते हैं तो देखें यहाँ पे CO2 भी क्या होती है, आवश्यकता होती है पौधों को भोजन बनाने की। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो पेड़ पौधों के लिए आवश्यक होती है। और क्या होती है, साथ में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की भी किसकी आवश्यकता होती है, जल की भी आवश्यकता होती है। इसके बाद और सूर्य का प्रकाश चाहिए पड़ता है। क्या चाहिए पड़ता है, सनलाइट क्या चाहिए पड़ती है, सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है। और पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल। ठीक है, ये चीज़ें क्या होती हैं, आवश्यक होती हैं, जिसके कारण पेड़ पौधे क्या करते हैं, क्रिया करके क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे पत्तियों में क्या होते हैं, छोटे छोटे रंध्र छिद्र होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। अब हमें स्पष्ट रूप से एक संरचना दिखाई दे रही है कि रंध्र में एक क्लोरोफिल कहाँ है, एक कोशिका के अंदर क्या पाया जा रहा है, क्लोरोफिल उपस्थित है। इसके साथ साथ में क्या है, यहाँ पे देखो इस कोशिका के मध्य में छोटा सा क्या है, एक रिक्त स्थान है, जिसे हमने क्या कहा, रंध्र कहा। और रंध्र के बीच में जो कोशिकाएं होती हैं, मतलब जो रंध्र को ओपन और क्लोज करने का काम करते हैं। मतलब जो रंध्र होते हैं वो खुलना और बंद होना वो द्वार कोशिकाओं के ऊपर क्या होता है, निर्भर होता है। तो हम देखें, और अब जब हम बात करते हैं रंध्र की, तो रंध्र का हमने देखा इंटरनल स्ट्रक्चर, पूरी अंदर स्ट्रक्चर जब देखी तो यहाँ पे देखो ये गार्ड सेल हैं, ये गार्ड सेल पाई जा रही हैं। ये गार्ड सेल क्या है, संकुचन और प्रसार होता है, जिससे जब जो रंध्र हैं वो जब संकुचित होते तो रंध्र बंद हो जाते हैं, प्रसार होता है तो रंध्र खुल जाते हैं। ठीक है, तो ये किसके ऊपर निर्भर करता है, पोटेशियम के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, के, जिसे हम क्या कहते हैं, के। ठीक, इसके ऊपर निर्भर रहता है। अब हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम को संपन्न होना दर्शाता है। मतलब देखो, जो पेड़ पौधे क्या कर रहे थे, खाना बना रहे थे, और खाना जब बनता था वो किसके रूप में बनता था, ग्लूकोज के रूप में। किसके रूप में बनता था खाना, ग्लूकोज। ठीक है, अब हमने देखा जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो देखो C6H12 और O6 क्या होता है, O6। ठीक है, O6 एक इसका फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला। इस फॉर्म में जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या करती हैं, भोजन बनाती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब जो ग्लूकोज बन जाता है तो अब वो जब ज़्यादा बनता ग्लूकोज, तो फिर वो किस रूप में जड़ों तक किस रूप में संचित होता, तो स्टार्च के रूप में संचित होता है। किसके रूप में, स्टार्च के रूप में। ठीक है, स्टार्च के रूप में। ठीक है, अब स्टार्च के रूप में भोजन क्या हो जाता है, संचित हो जाता है पौधों में। अब देखो यहाँ पे डायग्राम के द्वारा हम समझेंगे। ये क्या है, एक डायग्राम दिया गया है, इसमें सूर्य का प्रकाश किसी पौधे के ऊपर पड़ रहा है, सूर्य की पत्ती मतलब पौधे की पत्तियों पर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इसके बाद वायुमंडल में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है, इसको पेड़ पौधे क्या करते, ग्रहण करते, और कार्बन ऑक्सीजन को क्या कर देते, छोड़ देते, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते, ग्रहण करते। ग्रहण किया, और सूर्य का प्रकाश जड़ों में से क्या है, नमी और पोषक तत्व और जल को अवशोषित करके सूर्य का प्रकाश, पत्तियां हरी क्यों होती हैं, तो क्लोरोफिल के कारण पत्तियां कैसी होती हैं, हरी होती हैं। ठीक है, ये क्रिया करके क्या बनाते, ग्लूकोज बनाते। ग्लूकोज फिर किस में, मतलब ग्लूकोज क्या होता है, स्टार्च के रूप में आगे जाके संचित हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आशा। अब देखेंगे यहाँ पे हम एक पहेली दी गई है। बूझो ने देखा कि कुछ पादपों की पत्तियाँ गहरी लाल, बैंगनी तथा भूरे रंग की होती हैं। वह जानना चाहती है कि क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो देखें, हमने पौधा देखे हैं, और जो पेड़ होते हैं उनकी जो पत्तियाँ, कुछ पत्तियाँ कैसी पीले रंग की हो जाती हैं, कुछ भूरे रंग की हो जाती हैं।
तो ऐसी पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। मतलब पीली कब होती हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल क्या हो जाता है, धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, इसलिए पत्तियाँ कैसी हो जाती हैं, पीली हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे भागों में हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है। मरुस्थलीय पादपों में बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का क्षय कम करने के लिए पत्तियाँ क्या होती हैं, पत्तियाँ सल्क अथवा शूल रूपी हो जाती हैं। तो देखा हमने जो नागफनी कैक्टस का पौधा देखा था कि लगभग किस प्रकार से होता है, यहाँ पर डायग्राम से हम समझते हैं। ये क्या है, नागफनी का पौधा। इसमें क्या होते हैं, कांटे होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, इसमें कांटे होते हैं। अब कांटों में रूपांतरित होता है ये पौधा, क्या है, नागफनी या कैक्टस कहते हैं। तो जो नागफनी का पौधा है मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ पानी की क्या होती है, कमी। तो इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, तो पत्तियाँ किस में बदल जाती हैं, कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। और इनके ऊपर जो मार्शल वाला जो भाग है, जो तने हैं, तो तना के ऊपर एक क्यूटिकल की परत जम जाती है, जिसके कारण इसमें जो स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं वो नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो और पानी की क्या हो जाती है, बचत हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखें यहाँ पे हमें पत्तियाँ हमें क्या है, दिखाई दे रही होंगी। इनमें पत्तियों में कुछ पत्तियाँ कैसी हैं, हरी रंग की दिखाई दे रही हैं, और कुछ कैसी हैं, इनमें देखो दाग जैसे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ऐसी पत्तियाँ क्या हैं, रंगहीन हैं। इनमें क्लोरोफिल की क्या है, कमी है। मतलब इनका क्लोरोफिल धीरे धीरे क्या हो गया, नष्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसी पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी। अतः देखें इनका रंग क्यों मतलब किस लिए इस प्रकार से हुआ, तो वो क्लोरोफिल की एब्सेंट से। ठीक है, हम देखेंगे तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या दिया। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं। तो हम पढ़ते हैं थोड़ा। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रम द्वारा पादप कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन को बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। कार्बोहाइड्रेट किन चीज़ों से मिलकर बना है, देखो कार्बोहाइड्रेट को हम समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट है C6H12O6, मतलब O6। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं स्पष्ट रूप से C मतलब कार्बन, तो ये पाया जाए, H मतलब हाइड्रोजन, ये भी है, O मतलब ऑक्सीजन। तो देखें यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट किससे मिलके बने, इन चीज़ों से। ठीक है, इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है। मतलब जो प्रोटीन है वो कैसा है, नाइट्रोजनी पदार्थ है, जिनमें कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। मतलब देखो जो कार्बोहाइड्रेट है इसमें कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त क्या होता है, नाइट्रोजन भी होते हैं। पादपों में नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है, तो मतलब देखो पादपों में ये सोचने वाली बात है कि जो पादप होते हैं, पौधे होते हैं, इनमें नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है। तो देखो वैसे तो हमने बात की कि जो नाइट्रोजन है हमारे वायुमंडल में कितनी है, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी है, 78%। कितनी है, 78%। लेकिन जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं इस नाइट्रोजन को सीधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं, इनको घुलित अवस्था में नाइट्रोजन चाहिए पड़ती है। तो यहाँ पे जो हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं, कौन से, राइजोबियम जो बैक्टीरिया होते हैं, उनके द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर पानी में नाइट्रेट में बदल दिया जाता है। अब ये नाइट्रेट पानी में घुल जाती है, घुलकर जड़ों के माध्यम से और कहाँ तक पहुँचा दिया जाता है, पौधे के अन्य भागों में वितरित कर दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर याद कीजिए कि वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाए। हमने बताया कि नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है, 78% नाइट्रोजन क्या होती है, पाई जाती है। ठीक है,
याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैस की अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इनका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते कि मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं, जो हमने बताया अभी, राइजोबियम, जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में परिवर्तित मतलब नाइट्रेट में बदल देते हैं और मिट्टी में वो नाइट्रेट क्या घुल जाते हैं पानी के साथ, और घुल करके कहाँ पहुँच जाते हैं, मतलब जड़ों में क्या होते हैं, जाइलम, फ्लोएम। तो जाइलम के माध्यम से वहाँ तक पेड़ पौधों तक पूरे सप्लाई कर दिए जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। चलो देखते हैं आगे, थोड़ा समझेंगे। चलो देखते, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, मांग की आपूर्ति हो जाती है, मतलब पेड़ पौधे नाइट्रोजन को जो घुलित अवस्था में जो राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा बदला गया उनको ग्रहण कर लेते और उनकी आपूर्ति क्या हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संगठकों जैसे प्रोटीन एवं वसा का क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं। इसके बाद पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। अब ये तो हो गया पादपों में क्या पोषण किस प्रकार से करते हैं, तो वो उनमें स्वपोषण यानी स्वयंपोषी होते हैं पादप। अब पादपों में पोषण की और भी विधियाँ होती हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो एक बात, जैसे कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, भोजन संश्लेषण नहीं कर सकते, मतलब जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ऐसे पौधे क्या है, क्लोरोफिल नहीं होता, वे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं और वो कैसे जीवित रहते हैं, ये सोचने वाली बात है। तो वे पोषक किस प्रकार का पोषण करते हैं, मनुष्य अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। मतलब देखो कैसे होते हैं, यह प्रणाली क्या कहलाती, विषमपोषी कहलाती। जैसे हम खुद क्या है, दूसरों पेड़ पौधों के ऊपर जीवन आश्रित रहते हैं, मतलब भोजन हमें कहाँ से, पेड़ पौधे उत्पादक से हमें प्राप्त होता है, यानी हरे पेड़ पौधों से हम उस पर निर्भर रहते हैं। इसी प्रकार कुछ जीव जंतु ऐसे भी होते हैं जो अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं, मतलब पेड़ पौधों पर आश्रित रहते हैं, इनसे भोजन ग्रहण करते हैं। तो इसी प्रणाली को क्या कहा जाता है, विषमपोषी कहते हैं। ठीक है, विषमपोषी क्या है, यानी कि वे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों के ऊपर क्या हों, आश्रित हों, उसे हम क्या कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। चित्र हमें दिखाई दे रहा है 1.5 में, हमें ध्यान यहाँ से देखना पड़ेगा कि देखो ये क्या है 1.5। तो ये दिखाई दे रहा, ये क्या है, परजीवी परपोषी, ये पोषण कर रहा है। यानी जो अमरबेल होती है, अमरबेल के बारे में आप सब जानते होंगे, जो पौधा है दिखाई दे रहा है, इसमें जो धागे नुमा संरचना दिखाई दे रही है, ये धागे नुमा संरचना पीले कलर की ये यहाँ पे पौधे के ऊपर छाई हुई है, ये क्या है, अमरबेल। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाती, ये दूसरों से क्या करती है, भोजन को ग्रहण करती रहती है, उसे बदले में कुछ नहीं देती, उसको हानि पहुँचाती है। जब तक वो पौधा मृत ना हो जाए तब तक ये क्या करती रहती है, उसका भोजन ग्रहण करती रहती है। ठीक है, तो यही गुण क्या कहलाता है, परपोषी कहलाता है। समझ में आ गया होगा। चलो हम देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे यह प्रकाश के परजीवी हैं, मतलब जो अपना भोजन दूसरों पर क्या होते हैं, पूरी तरह से आश्रित होते हैं, उनको बदले में कुछ भी नहीं देते, उनको हानि पहुंचाते। ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है, परजीवी कहा जाता है। आपको इस पर विचार करना चाहिए कि अपने अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए, मतलब जो दूसरों पर क्या हों, आश्रित हों, उन्हें हम परजीवी हैं कहते हैं। जैसे अमरबेल है, जैसे हमारे बालों में क्या होते हैं, सिर में बालों में क्या हो जाते हैं, जूं हो जाते हैं। मच्छर है, जैसे मच्छर हमारे रक्त को क्या करता है, चूसता रहता है और बदले में हमें कुछ नहीं देता है। तो ये भी क्या है, हमारे लिए परजीवी हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं पहेली क्या कहती है। पहेली जानना चाहती है कि क्या हमारा रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, जू एवं जोंक जैसे जीव भी परजीवी हैं। हाँ, तो हाँ हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर से क्या करते हैं, रक्त को चूसते हैं और रक्त को चूसने के बाद हमें उसके बदले से हमें कुछ प्राप्त नहीं होता है, मतलब हमारी ही क्या होती है, हानि होती है, हमारे रक्त में कमी होती है। इसलिए ये क्या होते हैं,
परजीवी कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे जीवों को हम क्या कहेंगे? परजीवी कहेंगे। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का क्या करते हैं? भक्षण। मतलब कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं वो क्या करते हैं? जंतुओं का क्या करते हैं? भक्षण करते हैं। उन्हें हम कीटभक्षी पौधे कहा जाता है। यानी जो कीड़ों को पकड़ के वो खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कीटभक्षी पौधे कहते हैं। तो इसके बारे में हम देखेंगे। जो कलश पादप है ये क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे डायग्राम है। इस डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है जो पौधा है, पौधे की जो पत्तियां हैं वो किस रूप में बदल गई? कलश के रूप में चेंज हो गई। अब एक कलश का अग्र भाग पत्ती का क्या होता है? लिड यानी ढक्कन का निर्माण करता है और जो बीच वाला भाग होता है वो फूला हुआ होता है, कलश का रूप धारण करता है। और यहाँ पे इसके अंदर चिपचिपा क्या होता है? पदार्थ भरा होता है। यानी कि तो अब जैसे ही इसमें कोई भी कीट और इसमें सुगंधित स्मेल भी आती है, जब इसकी खुशबू लेने के लिए कोई कीट यहाँ पर जाता है तो यहाँ पर लसलसा होने के कारण इसमें बैठते ही फिसल जाता है और ढक्कन तुरंत झट से क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। और इस प्रकार से वो क्या पेड़ पौधे क्या करते हैं? कीटों का भक्षण कर लेते हैं पूरी तरह से। जब भक्षण हो जाता है तो फिर से ढक्कन क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। फिर से कोई जीव आया, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठते ही यहाँ से वो फिसल कर नीचे चला जाएगा, क्योंकि इसमें तरल ये लिक्विड पदार्थ भरा होता है जो कैसा होता है? चिकना होता है। और इसमें फिसल के अंदर जाने पर बाहर नहीं चढ़ पाता और ढक्कन क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। क्लोज होने पर ये अपना पाचन कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। बीज में फंस जाता, घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। देखिए हमने समझा दिया अभी कि ये क्या किस प्रकार से काम करता है। तो ऐसे पौधों को हम कीटभक्षी पादप कहते हैं। ठीक है, वीनस फ्लाई टैप अथवा संडीव कीटभक्षी पादपों के 2 अन्य उदाहरण है। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। अब बूझो देखो क्या कह रहा है। बूझो भ्रमित है। यदि घटपर्णी हरा होता है तो प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है। मतलब जो घटपर्णी है वो भी उसका रंग कैसा है? हरा है। मतलब बूझो कह रहा कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसमें हो भी रही फिर भी ये जो पौधे हैं वो क्या कीटों का भक्षण क्यों करते हैं? ठीक है, तो हम बताते हैं कि वो कीटों का भक्षण क्यों करते हैं। क्योंकि इनके पौधों के शरीर में क्या हो जाती है? नाइट्रोजन गैस की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। इनकी पूर्ति के लिए वो क्या करते हैं? कीटों का भक्षण करने लगते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? यानी क्यों कीटों का भक्षण क्यों करते हैं? तो इनमें क्या हो जाती है? नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो ऐसे इस प्रकार के जीवों को क्या करते हैं? इस प्रकार के पौधे कीटों का भक्षण करने लगते हैं। क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से वे सभी पोषक नहीं मिल पाते जिनकी उन्हें आवश्यकता? हाँ, तो सही बात है कि ऐसे पौधों को कुछ ना कुछ चीज़ की क्या हो जाती है? कोई ना कोई तत्व की क्या मिलती है? कमी रहती है, जिसके कारण वो कीटों का क्या करने लगते हैं? भक्षण। तो वो तत्व क्या है? हमने अभी जाना कि नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन। अब हम देखेंगे थोड़ा। देखिए यहाँ पे मृतोपजीवी। तो मृतोपजीवी वे जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए कहाँ पर भोजन ग्रहण करते हैं? सड़ी गली वस्तुओं से अपने भोजन की क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? मृतोपजीवी कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा मृतोपजीवी क्या होता है? जो सड़ी गली वस्तुओं से अपने भोजन क्या करते हैं? व्यवस्था करते हैं या भोजन को ग्रहण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मृतोपजीवी। इसके अंतर्गत हमने देखा होगा बरसात के दिनों में सड़ी गली वस्तुओं पर जो छत्रक होते हैं, मशरूम होते हैं, वो क्या होते हैं? उगने लगते हैं। यानी ये वर्षा की ऋतु के समय ही हमें देखने को मिलते हैं। यही क्या कहलाते हैं? मृतोपजीवी कहलाते हैं। ये अपना भोजन क्या है? स्वयं नहीं बना पाते, ये दूसरों पर भी क्या हो जाते हैं? निर्भर रहते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।